टुडे इज़ आवर 20th लेक्चर है बेटा ऑफ द मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट। तो आज मैं आपको शुरू करा रहा हूँ इन्वर्स क्या होता है मैट्रिक्स का। इन्वर्स जैसे आप 7 है बेटा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आ जाए, 1/7 से। तो 1/7 जो होता है ना बेटा, 1/7 इज क्या होता है, इन्वर्स होता है बेटा, इन्वर्स ऑफ 7 ये होता है बेटा। पर इन्वर्स की टाइप होती है, ये मल्टीप्लाई करना पड़े तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये होता है बेटा। हाँ उल्टा बोल दोगे आप, 7 कह दोगे, 7 इज, वो भी क्या है, 7 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/7 है बेटा। तो इन्वर्स का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेशन जो उसके साथ, मतलब जैसे प्रैक्टिकली ले लो, आपने कोई मीठी चीज़ खा ली, आपके मुंह का टेस्ट मीठा हो गया, तो आपने स्वीट मीठी चीज़ खाई, मुंह का टेस्ट मीठा हो गया। आप उतनी ही नमकीन चीज़ खा लो बेटा कि मुंह का टेस्ट पहले जैसा हो जाए, ये लो न्यूट्रल हो जाए। नमकीन चीज़ खा ली मान लो, वो सेम टेस्ट हो जाए। तो वो मीठी चीज़ खाना नमकीन चीज़ खाने का इन्वर्स होता है बेटा। तो इन्वर्स लिखने का तरीका ये होता है, ऊपर पावर -1 डाल देते हैं। जैसे मान लो आपने मीठी चीज़ खाई, मुंह का टेस्ट मीठा हो गया, तो आपने उसके बोले नमकीन चीज़ खाई तो मुंह का टेस्ट पहले जैसा हो गया, तो एस का इन्वर्स एन आएगा, या उल्टा भी लिख सकते हैं हम, एन है नमकीन चीज़ खाना, एस का इन्वर्स। तो बाई चांस इन्वर्स का सिंबल और पावर -1 का सिंबल सेम होता है। हाँ ऐसे ही यदि आपके पास 5 है, 5 में आप क्या चीज़ ऐड कर दें कि आंसर 0 आ जाए, तो -5। तो जो -5 होता है ना बेटा, -5 इज़, वो ए आई होता है। ए आई का मतलब एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, ये होता है बेटा। हाँ लिखने में ये लिखा जाएगा 5 की पावर -1 = -5। अब तुम ये नॉर्मली किसी को दिखाओगे ना कि हमारे टीचर ने यूँ लिखवा दिया 5 की पावर -1 = -5, कहेगा वो टीचर गलत पढ़ा रहा है। नहीं बेटा ठीक है, यहाँ जो स्टार है ना बेटा, स्टार का जो ऑपरेशन है, स्टार यहाँ पे ऐड करना है बेटा। हाँ बाई चांस इन्वर्स का सिंबल वही होता है जो पावर का सिंबल होता है, तो याद रखना बेटा। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हाँ तो फिर यहाँ पे 0 क्या बोलेंगे, जैसे ऊपर 1 है तो 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करके 1 आया, तो जो 1 है ना बेटा उसका नाम क्या होता है, आइडेंटिटी। जो 1 है ना उसको बोल देते हैं हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये होती है बेटा। आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, ये होता है बेटा। अच्छा यहाँ पर यदि स्टार ये है तो यहाँ पे ई कितना बेटा, यदि एडिशन की बात है तो ई 0 है बेटा। तो अब लो बेटा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। तो लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n है। इफ देयर exist another matrix B, if there exists another matrix B of order n in such a way, इस तरह से बेटा, इन सच ए वे क्या बेटा, a इंटू बी करता हूँ या b इंटू में a करता हूँ तो आंसर आई आ जाता है बेटा। यहाँ पे 1 नहीं आएगा बेटा, जैसे वहाँ पे 1 या 0 आया था, तो यहाँ पे आई एन है, तो आई भी आई एन ऑर्डर का आ जाता है। तब हम ये बोलेंगे देन वी से क्या बेटा, देन वी से कि b इज इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स है। और हम ये भी कह सकते हैं और ए इज इन्वर्स
इनवर्स ऑफ बी, ये है बेटा। तो लिखने का मेथड क्या होगा बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये होता है बेटा। और आप ये भी लिख सकते हो बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये लिख सकते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पे ये मतलब नहीं होता बेटा ए इनवर्स का मतलब, आप कभी ये सोचो कि 1/, ये रॉन्ग है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये गलत है, ये कोई पावर नहीं है बेटा। तो कुछ पूछना बेटा, पूछ लो बेटा। लो बेटा, मेथड क्या है इनवर्स निकालने का। मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लेट ए इज इक्वल टू है बेटा, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन, ए बेटा इज गिवन मैट्रिक्स है बेटा। तो पहला स्टेप है यहाँ पे फाइंड ए का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट स्टेप ये है बेटा। ए डिटर्मिनेंट के बारे में 2 पॉइंट है बेटा, आइदर ए डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा, और ए डिटर्मिनेंट इज क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा बेटा। या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा या 0 नहीं होगा। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो तब ये कहना देन से ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये और यहाँ आएगा तो क्या लिखोगे, देन से ए इनवर्स एग्जिस्ट है, दैट इज। अब ये भी कह सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो ए इज इनवर्टिबल है। यहाँ पे आप कह सकते हो, और क्या बेटा, ए इज नॉट, सॉरी, ए नॉट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, ए इज नॉट नॉट, यहाँ पे आप क्या कहोगे, ए इज इनवर्टिबल है, ठीक होगा। अब यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अब ए इनवर्स है, तो उसका इनवर्स होता क्या है बेटा। तो यहाँ पे जो ए का इनवर्स निकालना है उसका फार्मूला है क्या, तो ए इनवर्स का रिजल्ट है बेटा, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट, ये होता है बेटा। अब प्रॉब्लम ये कि आया कहाँ से बेटा, ये जो ये हमारे पास रिजल्ट है बेटा, ये आया कहाँ से, ये बेटा, यानी कि ये जो मैंने ये रिजल्ट लिया बेटा, ये कहाँ से आया बेटा, ये रहा। तो ये इसका बेटा प्रूफ है, देखो वी हैव, ये प्रॉपर्टी थी बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आई एन होता है। किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आई एन आता है, क्या आता है बेटा। अब एज ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है,
ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या करोगे, देयरफॉर उसको डिवाइड में ले जाओ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि बेटा हमारे मैथमेटिक्स में ना 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दोनों तरफ से डिवाइड कर दो तो नीचे आ जाएगा बेटा। देखो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बाई में ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई आ गया बेटा। अब 7 से एक नंबर मल्टीप्लाई होके 1 दे रहा है, 7 से एक नंबर मल्टीप्लाई होता है और 1 देता है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर तो 1/7 ही होगा ना बेटा। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होके आई दे रहा है बेटा, जो ये है इससे मल्टीप्लाई होके आई दे रहा है, इसका और ये इसका क्या हुआ, इन्वर्स हुआ। ए इंटू दिस इक्वल टू आई है, इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, दिस इंप्लाइज ए का इन्वर्स कितना हो गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटर्मिनेंट आ गया बेटा, स्प्रोड बेटा यार। अब लो बेटा एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो इनवर्स होता है, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस वही का वही होता है, ये होता है। नंबर सेकंड है बेटा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ जाए बेटा, का इनवर्स हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बात एक है बेटा, मतलब किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है फिर इनवर्स लेना है, आप उसको इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले सकते हो, बात एक ही है बेटा। नंबर थर्ड, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना बेटा, 1/a का डिटर्मिनेंट होता है। नंबर फोर्थ है बेटा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे उसका जो इनवर्स होता है बेटा, उल्टा हो जाता है बेटा, बी इनवर्स पहले आ जाता है इंटू ए इनवर्स बाद में चला जाता है, ये हो जाता है। इसको भी बोल देते हैं हम रिवर्सल लॉ, ये होता है बेटा। नंबर फिफ्थ, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये भी पीछे प्रॉपर्टी थी ना, मैंने कहा था प्रूफ कराऊंगा तो आ जाएगा बेटा। ये आता है एडजॉइंट ऑफ बी बाद वाला, एडजॉइंट ऑफ ए नंबर सिक्स्थ है कैंसिलेशन लॉ। ये क्या कहते हैं, दो होते हैं बेटा। फर्स्ट है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो दिस इम्प्लाइज बी, ए से कट गया बेटा, बी इक्वल टू सी आ गया बेटा। लेकिन हाँ हर समय नहीं कैंसिल होगा बेटा, प्रोवाइडेड जो कैंसिल करे ना ए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए बेटा।
हाँ, अब ए उसके राइट में पड़ा हो, ये तो ये दोनों के लेफ्ट लेफ्ट में है ना बेटा। अब राइट में पड़ा हो तो ये लो, इफ बी ए इक्वल टू सी है, दिस सिंप्लाइज बी से बी कट गया बेटा, ए से ए सॉरी, तो बी बराबर में किसके आ जाएगा, सी, प्रोवाइडेड वो सेम स्टोरी है बेटा। ये बेटा कुछ पूछना बेटा, यहाँ तक पूछो बेटा, 2 मिनट लगा लो बेटा एक बार। हाँ, नंबर 7 था, जैसे ए इंटू बी, ए इंटू पी इंटू क्यू, 3 मैट्रिसेस हैं बेटा, ए पी बी ओ, 3 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट्स क्यू दे रखी है बेटा। तो मैट्रिक्स इधर से उधर जाके डिवाइड आउट नहीं होती बेटा, कभी तुम सोचो ये नीचे नहीं जाती होती ऐसे, हमें पी निकालना होना बेटा, याद रखना। इकड़ू ये, हाँ यहाँ पे ए एंड बी आर, यहाँ पे ए और बी का इन्वर्स है, भैया ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट है। तो दोनों तरफ जैसे पी निकालना ना बेटा, तो यहाँ ए लेफ्ट में पड़ा है ना, तो इसके लेफ्ट में लगाना बेटा, यहाँ ए उधर जाएगा तो ए इनवर्स क्यू, बी राइट में पड़ा है तो बी वहाँ पे राइट में आएगा। ये तो बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे A1 A2 है, सिमिलरली बड़े एग्जांपल की बात कर रहा हूँ बेटा, जैसे आपके पास ये है बेटा A1 A2 फिर P है, B1 B2 है, इक्वल टू क्यू है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से बेटा P निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, ये सबसे पहले A1 पड़ा है ना, तो उधर A1 का इन्वर्स इसके साथ आएगा, इन्वर्स क्यू, इधर सबसे लास्ट में जो पड़ा है वो पहले आएगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना है, B2 का इन्वर्स। अब क्या पड़ा इसके बाद, A2 पड़ा है तो यहाँ आएगा A2 का इन्वर्स, यहाँ B2 पड़ा है तो B2 सब B1 है, अब B1 आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इधर जो पहले नंबर पे पड़ा है ना वो आएगा, जो लास्ट नंबर पे पड़ा है, मतलब जैसे A1 A2 P B1 B2 क्यों है, तो A1 जो दे रखे ना बेटा ये वाला, ये इधर पहले नंबर पे पड़ा है ना, और वो लास्ट नंबर पे पड़ा है, तो ये इधर से जाने शुरू होंगे एंड से, पहले A1 जाएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में जाएगा पहले, उधर से B2, एंड वाले पहले जाएंगे बेटा, याद रखना। इसको रीड करो, कुछ पूछना है बेटा पूछ लो एक बार। लो बेटा इनके प्रूफ कराओ बेटा।
ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है बेटा, 2 बार इनवर्स कैंसिल है, तो फिर तो ये प्रॉपर्टी देख लो, वी नो दैट ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, आई। अब ए से इनवर्स मल्टीप्लाई होकर आई दे रहे हैं, तो इसका ए का इनवर्स है, या उल्टा बोल दो, तो ए इनवर्स का इनवर्स भी तो ए हुआ। तो इसको देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स हैव इनवर्स, ए इनवर्स हैव इनवर्स ए एड, यानी इस ए इनवर्स का इनवर्स ये भी लिख सकते हैं हम। तो ए इनवर्स का इनवर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा बेटा, वापिस से आ गया, पूछ लो बेटा। और लो बेटा, सेकंड का प्रूफ है। अब ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, वी नो दैट आई होता है बेटा, बेटा वी हैव, और लेना बेटा दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना बेटा, टेकिंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड। आई का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वापस आई, अलग अलग लाना, रिवर्सल ला, तो ये कितना आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, आई दे रहा है बेटा, इसका मतलब इसका इनवर्स ये है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज हैव इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यानी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ गया आंसर। थर्ड है बेटा, ए इंटू में ए इनवर्स क्या है बेटा, आई है, तो लेना टेकिंग डिटर्मिनेंट इन बोथ साइड, तो कितना आएगा यहाँ पे, ए इंटू में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बेटा, क्या गया, अलग अलग लगाना बेटा, ए का अलग, ए इनवर्स का अलग, ये आ गया, आई का 1 होता है, डिटर्मिनेंट की साइंस प्रॉपर्टी थी, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, अलग अलग, तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहा था, इसको नीचे ले जाओ बेटा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बेटा, 1/a का डिटर्मिनेंट ये आ गया बेटा, आंसर प्रूव बेटा। पढ़ो बेटा, इसको कुछ पूछना तो पूछो बेटा।
लो बेटा, क्या थी फोर्थ, ए बी का इनवर्स क्या होता है बेटा, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स होता है बेटा। क्या करना बेटा, ये लो, ए इनवर्स को ना मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ बेटा क्या आता है। ये है ना बेटा, ए बी को मैं इससे एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आता है, बी ए से। ए बी है ना बेटा, इसको मैं बी ए से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ आता क्या है, यानी कि टेकिंग ये लेके देखता हूँ बेटा, ये चीज़ें क्या आती है, ये लेता हूँ बेटा। अब बेटा 7 से मल्टीप्लाई हो गया एक नंबर 1 दे रहा है, तो नेचुरली वो 1/7 ही होगा। ये रहा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, ये लो, ए इनवर्स बी इनवर्स बी इंटू ए आ गया। अब बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आई, क्या गया, ए इनवर्स आई ए। अब ए इंटू आई इंटू ए होता है बेटा वापिस, तो ए इनवर्स इंटू में ए आ गया, ये वापस आई आ गया। यानी कि अब आपने क्या देखा बेटा, ए इनवर्स बी इनवर्स को मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा किसके साथ, बी ए के साथ, तो ये आई आ गया बेटा। इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है बेटा, इसका लो, ये इसका इन्वर्स है, तो इसका लो बी ए का इन्वर्स क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू में बी इनवर्स आएगा बेटा। और आप इसको ये भी लिख सकते हो, उल्टा कर दो बेटा, ये ए बी का इनवर्स कितना आएगा बेटा, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स आएगा। मतलब 7 से एक नंबर मल्टीप्लाई किया 1 आ रहा है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर था, नेचुरली 1/7 होगा। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया टेकिंग, मैंने ये लिया बेटा, लेके देखता हूँ होता क्या है टेकिंग। मैंने ए इनवर्स और बी इनवर्स को ना बेटा मैंने बी ए से मल्टीप्लाई किया, बी इंटू बी इनवर्स आई होता है, ये आ गया बेटा, आई ए हो गया बेटा, और आई ए को ये लिखा, फिर इंटू ए इनवर्स वापस आई आ गया बेटा। लो बेटा, फिफ्थ का प्रूफ है बेटा, ये प्रूव करके दिखाना मेरे को, एडजॉइंट ऑफ बी ए बी इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ये आएगा बेटा। तो लो देखो कैसे, वी नो दैट ए बी का इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बी उसका डिटर्मिनेंट बेटा, इसको ऊपर ले जाओ बेटा। हाँ, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब ए और बी के जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होंगे बेटा, नहीं होंगे तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा बेटा। इसको ऊपर ले जाओ बेटा, ए का डिटर्मिनेंट अलग, बी का अलग, ऊपर ए बी के इनवर्स को क्या लिखोगे आप, इंटू ए इनवर्स आ गया।
ऊपर ए बी के इनवर्स को क्या लिखोगे, बी पहले ए बाद में, ये लिख दिया बेटा, और ये डिटरमिनेंट अलग अलग कर दिया बेटा। अब ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट तो नंबर हैं, इनको जहाँ मर्जी रख सकते हो बेटा। तो क्या आ गया सारा, बी का डिटरमिनेंट इंटू बी इनवर्स, ये आ गया बेटा। ए का डिटरमिनेंट इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, हैंस फ्रूट बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको। लो बेटा, सिक्स्थ है, कैंसिलेशन लॉ। क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी है, और ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसलिए ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या कहेंगे हम, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे करो बेटा, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड विद ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू में ए बी, ए इनवर्स इंटू में ए सी आ गया बेटा। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, आई बी आई सी, आई और आई से मल्टीप्लाई हो गया तो वही बी बराबर में सी के आ गया बेटा, हैंस प्रूव बेटा। पूछ लो बेटा। कुछ रिपीट कराना करवा लो बेटा। लो बेटा, मैं प्रैक्टिस कराऊँ थोड़ी, एग्जाम्पल है बेटा। ये बेटा कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू है 3, 5, 7 माइनस 11, ये बेटा 3, 5, 7 माइनस 11। तो फाइंड ए इनवर्स, फिर साथ में कहता है वेरीफाई दैट ए इंटू में ए इनवर्स क्या आएगा, आई आएगा। कहते इसका इनवर्स निकालो और वेरीफाई करो, ए इंटू में ए इनवर्स आई आएगा बेटा। लो बेटा सोल्यूशन। पहले आपको क्या करना है बेटा, ए का इन्वर्स निकालना है। अब ए इन्वर्स कैसे निकालोगे, पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो बेटा। यदि वो जीरो आ गया तो फिर इन्वर्स होता ही नहीं। तो ये लो, क्या गया, -33, -35, -68 नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या हो गया, हे इनवर्स एग्जिस्ट। ये बेटा ए का इनवर्स होता कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई में ए का डिटर्मिनेंट ये होता है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो बेटा। एडजॉइंट क्या होता है, इन एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करूंगा बेटा, फिर ट्रांसपोर्ट यहाँ आएगा A11
A12 A21 A22 लो बेटा A11 -1 की पावर 2, इसकी रो कॉलम गई ये 3 की, क्या आएगा सामने -11, तो ये आ गया -11। A12 -1 की 3, इसकी 5 का 7 आ गया बेटा, -7 आ गया। सिमिलरली A21 -1 की 3, सामने वाले का 5 आ गया, ये -5 आ गया। A22 -1 की पावर 4, -11 का रो कॉलम गई, सामने का 3, ये आ गया बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, इन सब के एलिमेंट की वैल्यू भर दो बेटा, -11 -7 -5 3 का ट्रांसपोर्ट, ये आ गया बेटा। इसका ट्रांसपोर्ट ले लो बेटा, -11 -7 -5 3 आ गया बेटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ भर दो बेटा, -11 -5 -7 3, ये आ गया बेटा। पाई में एक और डिटर्मिनेंट ये रहा 1/68 माइनस का, ये आ गया बेटा। कुछ पूछना बेटा पूछ लो। पूछ लो बेटा। अब कहते हैं इसकी वेरिफिकेशन करके दिखानी है बेटा मुझे। मान लो वेरिफिकेशन करनी है, ए इंटू में ए इनवर्स आई आता है, तो ये लो ए इंटू में ए इनवर्स, ए ये रहा 3 5 7 -11 इंटू में ए इनवर्स -11 -5 3 1/68, इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये आ गया -33 और -35 -68 -15 + 15 0 0 -68 कट के आ गया 1 0 0 1, ये आ गया बेटा, आई आ गया बेटा। ये आंसर पूछ लो बेटा। ये तो मैंने आपको ना 2 ऑर्डर का कराया बेटा, ऐसे 3 ऑर्डर का करना हो तो ये लो, ये लो 3 ऑर्डर का करना हो तो इफ ए इज इक्वल टू है 1 2 5 2 3 1 -1 1, ये दे रखा है बेटा। कह रहे फाइंड इनवर्स ऑफ ए दिस मैट्रिक्स, कहते हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताओ बेटा। फाइंड ए का इनवर्स, ये निकालना बेटा, तो ये लो सॉल्यूशन बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए डिटर्मिनेंट बेटा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो बेटा, फिर देखेंगे क्या आता है। 1 इंटू 3 -1 -2 इंटू 2 + 1 + 5 इंटू 2 + 3, ये आ गया 2 -6 + 25, ये आ गया 21, वो क्या है नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। तो जब किसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, तभी तो उसका इन्वर्स होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स
एग्जिस्ट ये करेगा बेटा। अब लो आप एडजॉइंट ऑफ ए, क्या था, एलिमेंट आर रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर। यहाँ आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, A33, सारे का ट्रांसपोज। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, कभी भी एडजॉइंट निकालना हो ना बेटा तो 2 या 3 एलिमेंटों का कोफैक्टर कर दो, बाकी सिमिलरली देख देख के लिख दिया करो बेटा। तो ये लो A11 कितना आएगा, -1 की पावर 2, इसकी रो और कॉलम गई, ये देखो क्या आ गया 3 1 1 1, क्या गया 3 -1 2 आ गया बेटा। तो यहाँ 2 भर दो बेटा, ये आ गया 2। अब A12 ले लो बेटा, -1 की पावर 3, इसकी रो और कॉलम गई बेटा, 2 1 -1 2, 2 1 -1 1, ये आ गया बेटा। तो ये आ गया 2 + 1 3, तो -1 इंटू में +1 3, तो ये आ गया -3, आ गया -3। A13 की पावर 4, 2 3 -1 1, ये 2 3 कितना आ गया बेटा, 2 + 3 5। और ये पहले 3 निकाल लिए ना, बहुत हैं ये। आगे क्या करो, सिमिलरली ऊपर अपने आप लिख लो बेटा। ये लो, मान लो इस 2 का निकालना है, तो इसकी रो और कॉलम गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 - 5 -3 और माइनस वैसे आएगा +3 हो गया। 3 का निकालना, इसकी रो और कॉलम गई, 1 + 5 6 आ गया बेटा। फिर इस 1 का निकालना, रो और कॉलम गई, 1 + 2 3 और माइनस वैसे आएगा, -3 हो गया बेटा। इस -1 का निकालना है, इसकी रो और कॉलम गई, 2 - 12 15 -13 बेटा। अब इसका इस 1 का निकालोगे, रो और कॉलम गई, 1 - 10 -9, माइनस वैसे आएगा +9। इस 1 का निकालोगे, 3 - 4 -1 फिर बेटा। हाँ, अब इसका ट्रांसपोज भी करना है बेटा, तो ये आ जाएगा 2 - 3 5, ये आ गया बेटा, 3 6 -3 -13 9 -1, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। देयरफॉर A इनवर्स क्या आएगा बेटा, क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में A का डिटरमिनेंट बेटा। तो A का डिटरमिनेंट कितना आया बेटा यहाँ पे, 21, 1/21, 2 3 -13 3 6 9 5 -3 -1, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। तो बेटा आपको मैंने 2 ऑर्डर का सिखा दिया निकालना, आपको मैंने 3 ऑर्डर का बता दिया बेटा, ठीक है। 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का ये दोनों बता दिए बेटा। अब लो आप लो बेटा, एक बच्चे ने ये पूछा, कह रहा है इफ ये if a is equal to 3 - 5 -4 2, ये दे रखा है बेटा, ये
कह रहे वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट ए स्क्वायर -5a -14i इज इक्वल टू 0 आएगा। ये कहते हैं प्रूव करके दिखाओ। फिर कहते हैं एंड हेंस फाइंड, और हेंस का मतलब होता है बेटा उसकी हेल्प से करना है आपको सारा क्वेश्चन। लो बेटा, कह रहा है ए स्क्वायर 5 है तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो बेटा। 3 - 5 -4 टू ए इंटू में ए है बेटा। ए स्क्वायर ए इंटू में ए, इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, इस लाइन को इसके साथ 3 × 3 9 -9 + 20 29 -15 और -10 -25 -12 -8 -20 20 + 4 24 ये आ गया। यानी कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाला बेटा। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, क्या है ए स्क्वायर -5 है -14i ए स्क्वायर ये रहा 29 -25 -20 24 5a 3 - 5 -4 2 ये आ गया बेटा 14i 1001 ये आ गया बेटा। करो बेटा 29 -15 -14 जीरो हो गया सारा, -25 + 25 0 0 0 आ गया सारा। आंसर प्रूव्ड। अब लो कह रहा है वेरीफाई, इसको करके दिखाओ, एनहेंस फाइंड ए इनवर्स। ये लो, अब ए इनवर्स यूं मत निकाल देना बेटा, यहाँ पे ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटरमिनेंट, ये गलत आएगा बेटा। हाँ, इससे आंसर आपका पूरा मैच कर जाएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे बेटा एग्जाम में। हेंस का मतलब होता है उसकी हेल्प से करना है बेटा। तो ये लो ए इनवर्स कैसे करना है बेटा, यहाँ तक आप प्रूव कर चुके हो, हुई है बीन प्रूव, क्या बेटा हुई है बीन प्रूव, क्या ये प्रूव कर चुके हो आप, ए स्क्वायर -5a -14i इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो ए इनवर्स इसको उधर ले जाओ बेटा, ए स्क्वायर को इधर छोड़ दो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये लो, ये जो प्रूव कर चुके हैं ना बेटा, तो यूँ करो, यूँ लिखो, प्री मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई सीधा मत दिखना बेटा, क्योंकि आगे से मल्टीप्लाई करना और पीछे से मल्टीप्लाई में फ़र्क होता है। तो देखना आप प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड विद हमें यही किसने कहा ना बेटा, यहाँ पे हम प्रूव कर चुके, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये रहने दो, यूँ निकाल, तो यूँ कर सकते हो बेटा आप, ए इनवर्स तो निकालना, इसको उधर ले जाओ बेटा, यहाँ से ए कॉमन लेना बेटा, ए -5i आएगा बेटा, ये आ गया 14i, 14 को नीचे ले जाओ, ए -5i बाय 14 इज इक्वल टू i आ गया।
इन दोनों में से ये कॉमन लिया बेटा, ये -5a 5i 14i को उधर ले गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके i दे रहा है, इससे क्या इम्प्लाइज होता है, a -5i बाय 14 आ गया बेटा। अब इसकी वैल्यू भर दो बेटा, a 5i बाय में 14, ये रहा बेटा ऊपर 3 - 5 - 4 2, 3 - 5 - 4 2 i है 1 0 1 बाय 14, सर आ गया 1 बाय 14, तो 3 - 5 - 2 -5 -4 और 0 -4, 2 - 5 - 3, ये आ गया बेटा। वो देख लो बेटा, वो मत कराना जहाँ मैंने हर का हिंट दे के साथ में लिखना काट दिया है, तो बेटा वो आपके नंबर काट लेंगे स्कूल में, पहले बता रहा हूँ मत करना इसको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा। तो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें ना 3x3 में करा देता हूँ बेटा। कह रहा ए दे रखा है बेटा, कह इफ ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 है, ये दे रखा है, देन प्रूव a स्क्वायर -4a -5i इक्वल टू 0 है। कहते ये प्रूव करके दिखाओ। फिर कहते हैं हैंस फाइंड ए इनवर्स, ये निकालो। हैंस का मतलब वही है बेटा। लो बेटा पहले तो मैं इसका ए स्क्वायर कर देता हूँ, अभी कराया तो सेम क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है। ए स्क्वायर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 + 4 + 4 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये आ गया। अब ले लो बेटा लेफ्ट हैंड से, 9 8 8 8 8 8 9 -4a ये रहा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -5i i ये रहा 1 0 0 0 0 0 1। करना बेटा इसको ऐड, -4 -5 -9 और +9 0 हो गया, ये आ गया 0, 8 -8 और 0 0 हो गया बेटा, सारा 0 0 आ रहा। यही तो प्रूव करना था बेटा। हाँ रूट ये आ गया बेटा। फिर कहता है हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो लो बेटा ए इनवर्स कैसे निकालोगे, पहले वही लाइन लिखोगे, हुई है बीन प्रूव्ड। कैसे, ए स्क्वायर -4a -5i। अब इन दोनों में से ये कॉमन लेना बेटा बाहर, a -4i
इक्वल टू 5i आ गया, इसको नीचे ले जाओ, a इंटू ए माइनस 4i बाई 5 इक्वल टू आई आ गया बेटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर आई दे रहा है, दिस इंटू दिस आई आ रहा है। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, देयरफॉर ए का इन्वर्स कितना आएगा, ए माइनस 4i बाई 5, ये आ गया बेटा। हेंस सॉरी ये आ गया बेटा, तो इसकी वैल्यू भर दो बेटा, ए माइनस 4i बाई 5, ये रहा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 i 0 0 0 1 0 0 0 1। अब करो दोनों को माइनस बेटा, कितना आ रहा है, 1 माइनस 4 माइनस 3 2 2 माइनस 0 2 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आ गया बेटा। सारे के बारे 1 बाई 5 पूछ लो बेटा। इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है आपका क्वेश्चन है। तो अभी ये करना बेटा, अभी तो हल्के फुल्के कराए हैं, 2-4 क्वेश्चन अभी इन्वर्स के और भी कराऊंगा बेटा, थोड़ा मुश्किल वाले कल कराऊंगा, ठीक है।